हेलो स्टूडेंट, आज हम 19 जुलाई 2023 सीजीएल का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 19 जुलाई में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने हमें वो क्वेश्चन भेजे हैं वो हम सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आने वाले एग्ज़ामों में जो सवाल आ रहे हैं वो लगभग इससे मिलते जुलते ही आ रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो 2018 में भी जो 18 जुलाई में आए हैं और सेम उस जैसे ही 19 जुलाई में भी आए हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। देखिए, जैसा कि उसने टाइम एंड वर्क का एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि इसने बोला है ए किसी काम का 2/3 भाग, देखो 2/3 भाग ए, 2/3 भाग ए 24 दिन में करता है तो 1/9 भाग कितने दिन में करेगा। सवाल बहुत नॉर्मल सा है। सबसे पहले आपको बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक भाग का निकालना है। बस एक भाग जो ए करेगा वो कितने दिन में करेगा, 24, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो 3/2, और 2 से ये डिवाइड हो गया 12 टाइम्स, और 12 थी 36, मतलब ये 36 दिन है। तो दिन और घंटे तो घंटे, जैसा कि उसने दिन दिया है। अब निकालना है सिर्फ आपको 1/9। आपका एक भाग ए जो करता है वो इतने दिन में, बस आपको 1/9 जो पूछा है उसी की मल्टीप्लाई कर देनी है यहाँ पर, और ये आंसर देन 4 दिन है ना आंसर। बहुत नॉर्मल सवाल है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए टाइम एंड वर्क के। देखो, हर पेपर में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है सीजीएल एग्ज़ाम वाला। ओके, तो जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन हो गया, बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। देखिए जरा, उसने दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो, दूसरा क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का ही है। इस बार उसने क्या किया है जरा देखिए, ए किसी काम को 3 घंटे में करता है, ए किसी काम को 3 घंटे में, और बी उसी काम को 6 घंटे में करता है, बी उसी काम को 6 घंटे में। और ये बोला है यदि वे बारी बारी से, देखो इस बार बारी बारी का सवाल पूछा, ये बारी बारी से, और ए प्रारंभ करे। देखो, सबसे पहली कंडीशन, वो जिसे प्रारंभ करने के लिए बोलता है वो बस सबसे टॉप पे लिखा होना चाहिए। बारी बारी का सवाल करने का देखो बहुत आसान तरीका, आपको सबसे पहले इसका 1 घंटे का निकालना है। ओके, 1 घंटे का आप इसका निकालिए, इसका ये 1/3 और 1/6, इन दोनों को ऐड करिए तो 2 घंटे बच जाते हैं। और नीचे एलसीएम 6 और देन 2 + 1, मतलब ये होता है 3/6। देखो, इतना होने के बाद बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई ऐसी संख्या की करनी है जिससे नीचे वाला डिवाइड हो जाए, या तो पूरा कंप्लीट या उससे छोटा रहे। अगर हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 × 6, मतलब 6 से 6 खत्म, और 4 घंटे देन आंसर। मतलब अगर वो बारी बारी से भी काम करते हैं तो भी 4 ही घंटे लगेंगे। बहुत नॉर्मल तरीका होता है। आप इसके लिए ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर फेंकेंगे कि बारी बारी के हार्ड होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इतना हार्ड नहीं है। देखो, हो गया हमारा ये सवाल भी। बात करते हैं हम नेक्स्ट। जरा देखिए, नेक्स्ट वाला उसने इस बार सरलीकरण से पूछा है। सरलीकरण में वो कैसा पूछा है, जैसा कि उसमें लिखा है उसने 437 × 437 प्लस 249 × 249 माइनस 437 × 249, मतलब आपको a की घात 3 प्लस b की घात 3, बस ये वाला रूल आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको ये रूल आता है, देखो a बराबर 437 और b बराबर 249, तो देखो ये बनता है a² जमा b² और माइनस का ab। हम अगर इनकी वैल्यू पुट कर दें, जहाँ 437 है वहाँ a, जहाँ 249 है वहाँ b, और नीचे a³ प्लस b³। देखो, इसका फॉर्मूला अगर हम खोलते हैं तो a + b, और आगे जो आएगा वो सेम ऊपर नीचे जो है वही आएगा, ये दोनों खत्म, और ये 1/ इतना आता है, देन 1/a + b। बस आपको a + b दोनों को ऐड करना है। 9 और 7 16, 4 3 7 और 1 8, और 4 और 2 6, 886 देन आंसर। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा नहीं। देखो, आपको कैलकुलेशन से अगर डर लगता है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेटर रहेगा आप सीजीएल का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन को लेके प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। ओके, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, जरा वो देखिए। देखो जरा उसने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है,
वो पूछा है उसने त्रिकोणमिति का। जरा देखिए त्रिकोणमिति का इस बार उसने क्या पूछा है। ये बोला है उसने cos x अपॉन 1 माइनस साइन x जमा cos x बटे देन 1 प्लस साइन x बराबर 4। तो x का मान बताइए, x का मान। देखो करने में क्या करना है, देखो अगर हम नीचे इसका एलसीएम ले लें तो ये दोनों अलग अलग आएंगे, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और cos cos दोनों सेम है ऊपर, तो cos x बाहर कर दिया तो अंदर आएगा 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो नीचे रूल बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x हम इसकी जगह पर भी cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। मतलब इतना लिखने के बाद भी हम नीचे cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखो साइन से तो साइन खत्म, बराबर में 4 है, एक और एक 2 हो गया अपॉन इस cos x से एक cos कटा, तो यहाँ बचता है सिर्फ cos x बराबर 4। इस 4 से भी ये दोनों कट गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो देखो अगर sec की वैल्यू नहीं पता है तो cos x तो यहाँ आया और 1/2, cos में 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की, और cos से cos खत्म फिर से, और x बराबर 60। ये है सवाल जो हमारा त्रिकोणमिति का पूछा है। इतना हार्ड ये भी नहीं है। देखो त्रिकोणमिति के सवाल भी सीजीएल से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने हार्ड नहीं पूछे जाते। फिर भी आप 10th लेवल की जो त्रिकोणमिति होती है आप उसे सॉल्व कर लें एक बार। ओके, देखो जरा आगे का सवाल करते हैं। जरा एक सवाल और पूछा है इसने, उसने बोला है एक व्यक्ति एक वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदता है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसने 9,000 रुपये दे दिया, 10% की छूट देने के बाद 10% का लाभ मिलता है, तो उसका अंकित मूल्य बताइए। देखो अगर उसने अंकित मूल्य पूछा है तो इसके लिए डायरेक्टली रूल होता है, देन अंकित मूल्य बराबर देन CP देन 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस R। ये एक डायरेक्ट मेथड होता है। 9,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस P देन 110 और 90, ये 0 से 0 कटा, ये इससे 100 टाइम्स, मतलब 11,000 देन आंसर। देखो ये चैप्टर है डिस्काउंट से, डिस्काउंट चैप्टर। देखो इसके सवाल भी एग्जाम में जरूर आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लाभ हानि करनी है, हर पोर्शन से सवाल आते हैं, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है मैथ का जिससे सवाल वो ना पूछे। ओके, देखो ये सवाल भी हमारा हो गया। जरा नेक्स्ट देखिए, जरा एक सवाल और उसने पूछा है, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। देखो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद उसने बोला है अगले मतलब नेक्स्ट 1.5 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से दूरी तय करता है, तो औसत चाल बताइए उसकी। देखो औसत चाल, देखो जब भी औसत चाल बोलेगा तो कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए हमें, कुल दूरी बटे कुल समय। एग्जामिनर बहुत तेज है यहाँ पर। देखो जरा उसने कुल दूरी में एक दूरी बता दी है लेकिन एक दूरी छोड़ दी, कुल समय के लिए एक समय बता दिया है लेकिन एक छोड़ दिया, तो आपको दो चीज़ निकालनी है। एक बार तो दूरी निकालिए यहाँ से, अगर हम यहाँ से दूरी निकालें तो 2 एकम 2 और 1 3, ये हुआ 3/2 मल्टीप्लाई 80, मतलब 2 चौक 8, मतलब 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर एक तो ये है और प्लस 24 किलोमीटर ये है। देखो कुल दूरी तो हमारी निकल गई, कुल दूरी। अब बात करी है उसने क्या पूछा है, देखो अगर वो आगे का कुल समय निकाले, देखो 1.5 घंटा तो हमारे पास है ही, बस इसका टाइम पता करिए कि आखिर इन दोनों में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ से अगर हम समय निकालें तो समय होता है दूरी बटे चाल, मतलब 1/2 आवर, मतलब 1/2 ये आ गया, 1.5 और 1 2 हो गया, नीचे अपॉन में 2 और ऊपर वाला जोड़ दें तो 144। और अब अगर हम इसे काट दें 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 12 किलोमीटर प्रति घंटा देन औसत चाल। देखो ये सवाल हैं जो हमें सिर्फ स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं। अगर आप भी हमको अपना सवाल सेंड करेंगे
तो हम कंफर्म उनको सवाल को सॉल्यूशन ज़रूर आपको भेजेंगे। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।